आप शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद उसे उस वक्त मुझसे प्यार नहीं था, शायद उसे वो रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो मेरे लिए जो फील करता है वो प्यार है, और समय के साथ साथ शायद उसे महसूस हुआ है कि वो प्यार है, या फिर उससे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, गलतियों का एहसास हुआ है, तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी। मैं उसे माफ़ कर दूँगी और अपना लूँगी। हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज के इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स से आपको क्या मैसेज मिल रहा है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो पार्ट आपको रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं और रीडिंग रेजोनेंस के हिसाब से रीडिंग का जेंडर स्विच भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी एनर्जी नहीं है, किसी और पर्सन जिससे डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी है, तो भी आप रोल रिवर्स भी कर सकते हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड के साथ, अनकंडीशनल लव के साथ, अनसरेंडर के साथ शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। बॉटम ऑफ डेक में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही पेनफुल एनर्जी है। अब ये इमोशनल पेन है, या साइकोलॉजिकली आप बैक स्टैब्ड एंड बिट्रेड फील कर रहे हो, या फिर बॉडीली पेन हो सकता है। किस तरह का पेन है, चलिए चेक करते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स रिवर्स। नेक्स्ट कार्ड से क्लैरिफाई होता है फीलिंग होपलेस, फीलिंग होपलेस अबाउट समथिंग। ओके, किस चीज़ के बारे में? क्वीन ऑफ कप्स, किसकी क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी है? जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। तो उसकी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी अच्छा, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है? थोड़ा सा ओके, इमोशनली, मतलब कोई आपसे प्यार करता है और अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहा है, छुपा रहा है। उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपके लिए, पर वो छुपा रहा है या फिर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन टू कम बैक और अपनी फीलिंग्स आपको बताए, पर आप बहुत टाइम से इंतज़ार करते करते शायद आप होपलेस फील कर रहे हैं अभी। ओके, इस सिचुएशन के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? क्वीन ऑफ वांड्स, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज़िद्दी है, कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी है, क्योंकि यहाँ एम्परर भी रिवर्स है, क्वीन ऑफ वांड्स भी रिवर्स है। सो बेसिकली मैं अपनी मन की बात, मैं अपने मन की फीलिंग्स, मतलब थोड़ी सी इमोशनल वल्नरेबिलिटी मैं नहीं शो करूँगा। वो एम्परर रिवर्स, ये ऐसा है कि मैं अपने मन की बात क्यों बोलूँ, मैं मन की बात क्यों जाहिर करूँ, तुम्हें उससे क्या लेना देना है, तुम जान के क्या करोगी, क्या करना, तुम मेरे मन की बात जानकर क्या करोगी, बोलोगी तब देखेंगे, मैं विचार करूँगा। तुम तो मेरे बिना खुश हो, फिर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है
कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। इस तरीके की एनर्जी है इस पर्सन की। मैं वापस आऊँ नहीं आऊँ तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो मेरे बिना भी खुश हो, जब मेरे बिना खुश रह लेती हो तो रह लो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, फील करता हूँ नहीं करता, तुम्हें उससे क्या मतलब है। अब जब तुमने मेरे बिना रहना सीख लिया है तो फिर मेरे मेरे साथ रिलेशनशिप को लेकर किस तरह का कोई भी चाहत तुम्हारे मन में हो ना हो, या मेरे मन में चाहत हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मैं देख लूँगा, अपना बंदोबस्त कर लूँगा। तुम खुश रहो, तुम खुश हो मेरे बिना, खुश रहो, मैं अपना देख लूँगा। पर आप चाहे कितनी भी कोशिश करें उसके मन की बात जानने की, उसकी ज़िद है, नहीं नहीं बताना है मुझे। ऐसा क्यों, क्यों है ऐसा, क्यों है। थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कुछ तो ऐसा है जो इस इंसान ने किया है पर उसे एडमिट नहीं करना चाहता है, और कुछ समथिंग समथिंग केओटिक आप दोनों के बीच में है, और उस केओस में जो गलती आपकी है सिर्फ उसी चीज़ पर उस वो पॉइंट आउट कर रहा है और अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ। चलिए क्लैरिफाई करते हैं क्या है। हाँ देखिए, बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, बातों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाँ मैंने कहा ना, ये इस इंसान ने आपका दिल दुखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम तो किया हुआ है, आपके साथ किसी तरह का कोई धोखा किया है, आपका दिल दुखा है, हार्ट ब्रेक, ये आपको हार्ट ब्रेक दिया हुआ है। और जो हार्ट जिस भी तरह से उसने हार्ट ब्रेक दिया है उस चीज़ के बारे में वो बात ही नहीं करना चाहता। ये रिवर्स था, रिवर्स से रहने देते हैं। वो उस चीज़ पर फोकस जाए वो चाहता ही नहीं है, इसलिए वो बातों को मैनिपुलेट कर रहा है। गुस्सा, रिजेंटमेंट शो करके, पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स क्रिटिसाइज करके आपको गिल्ट महसूस कराना चाहता है ताकि उसकी गलतियां छुप जाएं। वाह, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स ये मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो वो मैस्कुलिन एनर्जी में है और आप फेमिनिन एनर्जी में हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पुरुष हो, आप एक महिला हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कार्ड्स है वैसे भी हो सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको जैसे रेजोनेट करता है वैसे लीजिए। सो इस इंसान ने बातों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, सच को झूठ, झूठ को सच दिखाने की कोशिश की है, आपकी इंट्यूशन को गलत साबित करने की कोशिश की है, आपकी गट फीलिंग, इमोशंस, बातों को रैशनलाइजेशन के नाम पे मोल्ड करना, आपको गलत साबित करना, आपकी फीलिंग्स, आपकी नीड्स को इनवैलिडेट करना, आपको इमैच्योर दिखाने की कोशिश करना, नासमझ नासमझ कहना, ये सब चीज़ें उसने किया है। और जबकि
आपके मेंटल, आपके डिसर्नमेंट और आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी पर सवाल उठा है, तो आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। और ये जो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आई है ना, क्वीन ऑफ कप्स, जहाँ बहुत सारा प्यार और अपनापन, सॉफ्टनेस है, यहाँ थोड़ा सा इमोशनल डिस्टेंस है, बाउंड्रीज है, स्ट्रिक्टनेस है, वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, यहाँ अकाउंटेबिलिटी मांगना है, सवाल जवाब है, वहाँ पे बस प्यार है। वहाँ प्यार में कोई अंधा हो सकता है, लेकिन यहाँ वो अंधापन नहीं है। यहाँ मैं देख पा रही हूँ, तुम्हारा BS में देख पा रही हूँ, प्यार बाद में, पहले सवाल का जवाब दो, ये वैसी एनर्जी है। और ये जो एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आई है ना, ये पर्सन आपके अंदर की इस एनर्जी शिफ्ट को मतलब आपकी ये एनर्जी शिफ्ट जो हुई है, जिस वजह से हुई है, उस बात को मीनिंगलेस साबित करना चाहता है। मीनिंगलेस, बेवजह है। आप ये जो आपके अंदर यहाँ से यहाँ बदलाव आया है, ये बेवजह है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तुमको बस बहाने चाहिए झगड़ा करने के लिए। और आपकी जिस भी बात पर आप स्टैंड ले रहे हो, उस बात को गलत साबित करने के लिए उसका एक स्ट्रैटेजी है कि वो साबित तो नहीं कर पाया कि आप गलत हो, तो वो साइलेंट ट्रीटमेंट देकर, डिस्टेंस मेंटेन करके, अकाउंटेबिलिटी ना लेकर, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करके वो साबित करना चाहता है कि आप गलत हो। Knight of Wands. तो ये और ये जहाँ साथ बैठकर समझदारी से गुस्से को शांत करके, मतलब अपने गुस्से को, ईगो को साइड में रख के जहाँ बात को सुलझाया जा सकता है, वहाँ पे इस इंसान ने चीज़ों को थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट करने की कोशिश की है, एनर्जी स्विच करने की कोशिश की है। और वो कैसा है पता है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि ये इमेच्योर बिहेवियर है, तो मैं एक बच्चे का एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए फ्रिज में आपने केक रखा हुआ है या चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है? तो मान लीजिए आपने फ्रिज में चॉकलेट रखा हुआ है और आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे, उनको थोड़ा सा चॉकलेट खिलाओगे या कुछ अच्छा चीज़ खिलाओगे, तो आपने रखा हुआ है। और बच्चे जो हैं उन्होंने खा लिया है वो चीज़, और रैपर को ऐसे रख दिया है ताकि आपको लगे कि चॉकलेट है उसमें, पर आप किसी तरह का कुछ भी मतलब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में ना आओ, उनको डांट ना लगाओ, उनको कुछ पूछो मत, ठीक है? इसीलिए उन्होंने रैपर्स रख दिए हैं। तो आप जब फ्रिज खोल रहे हो तो बच्चे ये चीज़ देख रहे हैं कि मम्मी हर चीज़ नोटिस करती है या पापा हर चीज़ नोटिस करते हैं, और अगर उनकी नज़रों में पड़ गया ये, अगर थोड़े टाइम के लिए, फ्यू सेकंड्स के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोला है तो चलो बात ठीक है कि कुछ सामान लिया और बंद कर दिया, लेकिन ज़्यादा टाइम तक अगर फ्रिज खोला है तो उस चीज़ पर नज़र पड़ जाएगी, वो खाली रैपर पर नज़र पड़ जाएगी और पता चल जाएगा। तो उस टाइम पे बच्चे क्या करेंगे, आएंगे और
बात को टालने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बातों में आपको उलझाएंगे। कभी आपके कपड़ों के बारे में, आपके पेट के बारे में, कुछ और चीज़ के बारे में, टास्क होमवर्क के बारे में, या फिर आज टीचर ने ऐसा कहा, आज मेरे दोस्त ने ऐसा कहा, या फिर फ्रिज में किसी और चीज़ पर ध्यान, या कुछ गिरा दिया, इधर उधर कुछ चीज़ें करके आपका ध्यान बटाने की कोशिश करना, ताकि वो रैपर जो खाली रैपर रखा है उस पर आपका ध्यान ना जाए। लेकिन बच्चे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि आपने जिस पर्पज़ के लिए वो चॉकलेट ला कर रखा है, जब वो गेस्ट आएंगे आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो रैपर्स खोलोगे, और जब देना मतलब वो उठाओगे चॉकलेट, और आपको लगेगा कि चॉकलेट दूंगी, और आपको पता चलेगा कि रैपर्स हैं और चॉकलेट नहीं है। गेस्ट के सामने कितना एम्बैरेसमेंट होगा आपको, राइट? बच्चे ये नहीं देखते हैं। इस पर्सन वैसा कुछ कर रहा है, वैसा कुछ सिचुएशन इसने क्रिएट किया हुआ है। बात शांति से बैठकर ईगो को साइड में रख के चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, लेकिन शांति से बैठकर अगर बात की जाए तो उसकी जिन गलतियों को आप जानते हो वो तो जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते हो वो भी सामने आ जाएगा। और जो थोड़ा बहुत आपको उस पर भरोसा है, जो आपको लगता है कि अगर वो अकाउंटेबिलिटी लेगा तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी, और हो सकता है कि मैं उसे एक चांस दे दूं, लेकिन उसने कुछ ऐसा कांड किया है, कुछ ऐसे काम किए हैं आपकी पीठ पीछे, ये आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है कि वो चीज़ें उसे खुद रिवील करनी होगी, खुद ही उसे बताना होगा। अगर वो सही मायने में आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाहता है तो उसे वो करना होगा। लेकिन उसे ये भी पता है कि जो अपनी उन गलतियों को वो एक्सपोज कर देगा, रिवील कर देगा, तब देयर आर वेरी चांसेस कि आप 10 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी फील करो, बिट्रेड फील करो, बैकस्टैब्ड फील करो, ओके? और उसके बाद जो थोड़ा बहुत चांसेस हैं आपके माफ़ करने के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। उल्टा जो थोड़ा बहुत उसके लिए प्यार आपके मन में बचा हुआ है, या शायद थोड़ी बहुत इज्जत भी बची हुई है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, नफ़रत में बदल जाएगा। उसने कुछ ऐसे काम किए हैं, इसीलिए वो भले ही जानता है कि उसने गलत किया है, पर वो मानने को तैयार नहीं है, मानना नहीं चाहता है। क्योंकि उसे पता है कम्युनिकेशन अगर आप दोनों के बीच में स्टार्ट होता है, यू विल नॉट स्टॉप विथ अ नेगोशिएशन, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो नहीं। थोड़ा बहुत इमोशनल मैनिपुलेशन में आप नेगोशिएट नहीं करने वाले हो। आपको आपके हर सवालों के जवाब चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी आपको चाहिए। ये होता है बाल की खाल निकालने वाली एनर्जी, ठीक है? और ये ज़रूरी है, बाल की खाल निकालना वो गलत बात है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति है कि आपको बाल की खाल निकालनी पड़ेगी। हर चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आपका हक है, क्योंकि उसने आपके डिसर्नमेंट सिस्टम को, आपकी इंट्यूशन को गलत साबित किया, आपकी फीलिंग्स को उसने इनवैलिडेट किया है। सो आपकी मेंटल हेल्थ को उसने बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है। तो अब चाहे जो भी समझे वो, पर आपको हक है पूछने का। और इसलिए उसे पता है कि आप छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन को लेकर नेगोशिएट नहीं करने वाले हो। उसको सब कुछ, जो भी सब कुछ है, बताना पड़ेगा, और उसमें उतनी हिम्मत नहीं है। आपकी नफ़रत वो झेलना नहीं चाहता है। सी, आपकी नफ़रत वो झेलना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी जो इम्प्रेस एनर्जी है, इट मैटर्स अ लॉट टू हिम, ओके? अब ये इस बात की श्योरिटी तो है कि जो बातें वो रिवील करेगा, मतलब उसके हिसाब से, मैं नहीं कह रही हूँ श्योर है, उसके हिसाब से इस बात के लिए श्योर है कि मैं अगर अपना सारा सच बता दूँ तो ये एम्प्रेस एनर्जी मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन एम्प्रेस रिवर्स भी अपने आप में ये चीज़ बताता है
कि भले ही रिवर्स है, भले ही आप अपनी फीलिंग्स उसे नहीं बता रहे हो, भले ही अपना प्यार नहीं जाहिर कर रहे हो, लेकिन है तो सही, है ना। तो प्यार तो है, कम से कम उसके प्रति मन में प्यार है, थोड़ा बहुत सम्मान तो है, लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। वो ये नहीं चाहता, आपकी नज़रों में गिरना नहीं चाहता वो। पर उसने विद द एम्परर रिवर्स कुछ ना कुछ गिरी हुई हरकतें की हैं। ये कार्ड ऐसे ही आया था, मैं यहाँ पे ऐसे ही रखती हूँ, ना अपराइट ना डाउनवर्ड। नेगोशिएशन नहीं, पीस क्रिएट करने के लिए नेगोशिएशन करने को आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, ये तो बहुत श्योर है और अच्छी बात है। रिकंसाइल करने के का मतलब ये नहीं है कि जस्ट बिकॉज मुझे रिकंसाइल करना है तो मैं नेगोशिएट कर लूँ, ये बाद में ट्रबल क्रिएट कर सकता है। मैंने कहा ना, ये आपसे दूर रहना अफोर्ड कर सकता है, पर आपके दिल में उसके लिए नफरत अफोर्ड नहीं कर सकता है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज चूजिंग टू स्टे अवे। ऑलमोस्ट कार्ड्स रिवर्स आए हैं। एनीवेज, अच्छा, ये आप दोनों के बीच में कुछ मे बी ब्रेकअप और समथिंग डिक्लेयर हुआ होगा, और इस इंसान ने शायद मूव ऑन किया होगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आया होगा, या फिर शायद आपको बोलता होगा कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा रहा है और आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकता है। और मे बी अगर कहा भी ना हो तो भी, इवन if वो किसी और के साथ नहीं भी गया हो, कि मैं एक चीज़ यहाँ पे फील कर रही हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ दो लोग हैं, यहाँ भी दो लोग हैं, पर ये दो लोग आप दोनों नहीं है, ये आप दोनों हैं। ओके, ये 2 ऑफ कप्स आप दोनों हैं, लेकिन यहाँ 10 ऑफ कप्स में ये आप दोनों नहीं हैं। इसीलिए मैं वो चीज़ फील कर रही हूँ। ये इस इंसान ने आपको ऐसा जताया कि आप दोनों का रिलेशनशिप एंड है, हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है, चाहे वो वर्बली बोला हो या एनर्जेटिकली हो या अपने साइलेंस के थ्रू हो, बट इसने आपको जताया है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म है, आगे आपके रिलेशनशिप का कुछ भी भविष्य नहीं है। लेकिन ये जो बात आपको जताया है ना, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, सुनिए ध्यान से। पहली चीज़, आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस इंसान को पहले लगा था कि ये आपसे प्यार नहीं करता है और मे बी आपके साथ वो हैप्पी मैरिड लाइफ उसको नहीं चाहिए, और मे बी बोथ ऑफ यू आर नॉट मेंट टू बी टुगेदर, और बाद में उसको रियलाइज़ हुआ है, नहीं, यस, उसे ये रियलाइज़ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ ये है कि जब आप उससे मिले हो, उसे हमेशा से आप बहुत अच्छे लगते हो, और आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उससे इस पर्सन के दिल से आपके प्रति प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। आपको लगा होगा कि हाँ, हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता,
और बाद में उसे शायद रियलाइज़ हुआ नहीं, ये होगा नहीं, ये हमेशा से आपको बहुत पसंद करता है। इवन इफ आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, तब भी वो कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी, उस केओस के बाद भी उसके मन में आपके लिए प्यार हमेशा रहता है, रहा है। लेकिन जब भी इस इंसान को गुस्सा आता है, कोई उसके हिसाब से चीज़ें नहीं करता है, तो वो लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, इमोशनली मैनिपुलेट करता है। और आपको उसने इमोशनली मैनिपुलेट करने के लिए ये झूठा दिखावा किया, कि ये रिश्ता हमारा टूट गया है और अब हम कभी एक नहीं हो सकते हैं और हमारे रास्ते अलग हो गए, ताकि आप इमोशनली मैनिपुलेट हो जाएं और कहीं ये रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी और ये जो हैप्पी मैरिड लाइफ का सपना है ये कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस डर से आप उसके और आपके बीच पीस क्रिएट कर लोगे, नेगोशिएट कर लोगे, ये चाहता रहा है ये। ओके मुझे फील हो रहा है कि आपका ये एम्प्रेस कार्ड ना रिवर्स आया ना अपराइट आया है। ऐसे ऐसे आने का मतलब ही मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ। आप शायद अभी भी ये सोच रहे हैं कि शायद उसे उस वक्त मुझसे प्यार नहीं था, शायद उसे वो रियलाइज़ नहीं हुआ था कि वो मेरे लिए जो फील करता है वो प्यार है, और समय के साथ साथ शायद उसे महसूस हुआ है कि वो प्यार है, या फिर उससे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, गलतियों का एहसास हुआ है, तो मैं उसे माफ़ कर दूँगी, और अपना लूँगी। बट यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है कि ये इतना भोला मासूम नहीं है, ये आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। ओके और ये जो इंटेंशन उसका है ना, ये इंटेंशन उसका आपकी नज़रों में ना आए, आप ना देख पाओ, ना समझ पाओ, उसकी वजह से, क्योंकि ये ना मैं टेंशन नहीं पालना चाहता हूँ। ये सब बातें बताकर कि मेरे इरादे क्या थे, हमेशा से मेरे इरादे क्या थे, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है वो क्यों करता है, हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं और उसके इंटेंशंस कुछ और होते हैं। अब वो सेम है डिफरेंट है, वो समय ही बताएगा, और वो इंसान के मुंह खोलने पर ही पता चलता है, राइट। जब तक इंसान मुंह नहीं खोलेगा तो उस आप जो सोच रहे हो उसके बारे में, सेम सिचुएशन के बारे में आप जो सोच रहे हो और वो जो सोच रहा, डिफरेंस होता है। मुंह खोलने पर पता चलता है कि डिफरेंट है या सेम है। और ये इंसान सोचता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता इस बात का, ये टेंशन में, ये झमेला नहीं पालना चाहता हूँ, और क्यों बताऊँ, मैं जो चीज़ उसे पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में बताकर मैं एक्स्ट्रा मुसीबत क्यों पालूँ। जो पता है चलो ठीक है, जो नहीं पता है बताकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूँ। ओके पर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, कोई भी इंसान इस तरह की जो हरकत करता है ना, भले ही आपको नहीं पता है, भले ही ये जो कुछ भी कर रहा है वो एक ब्लाइंड स्पॉट में छुप जा रहा है, लेकिन वो जो ऊपर वाला है ना, वो जो ईश्वर है ना, यूनिवर्स कहें, ईश्वर कहें, जो भी कहें, दैट सुप्रीम पावर, उसकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा है, उसको सब दिखाई देता है। जो ब्लाइंड स्पॉट में है वो सब दिखाई देता है, और समय आने पर वो आपके सामने रिवील कर दिया जाता है। कभी कभी लोग खुद ही अपनी ज़ुबान से अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं, कभी जानबूझकर बोलना पड़ता है, कभी मतलब पछतावे के लिए, और कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे ही रैंडम बातें करते करते, बहादुरी दिखाकर, बोलते बोलते, ब्रैगिंग करते करते रिवील कर देते हैं अपने अंदर के छोटेपन को। और कभी कभी कुछ एविडेंसेस होते हैं, उनको लगता है कि किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, किसी को पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे पीछे एविडेंस छोड़ के जाते हैं जिससे कि समय आने पर अपने आप ही वो रिवील हो जाता है कि ये सब
ये एविडेंस ही है, ये पता चल रहा है कि इससे उसने ये सब किया था, है ना। कुछ भी छुपता नहीं है। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ये होता है एक्शंस, हार्डकोर एक्शंस छुपाने की, सीक्रेट को छुपाने की। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ऊपर वाले की आंखों से कुछ नहीं छुपता है। जिसको जब जो चीज़ दिखाना होता है ना, ऊपर वाला उसे वो दिखा देता है। इस इंसान के ऐसे बहुत सारे और भी इरादे हैं जो कि आपके सामने रिवील होने वाले हैं। अब वो बोले ना बोले, यकीन मानिए, वो बोले या ना बोले, उसकी हर एक बात रिवील होगी, सामने आएगी। बचकर नहीं जा सकता वो। हाँ, वो भाग सकता है, लेकिन आपके मतलब कटघरे में, है ना, इंसाफ का कटघरा जो भगवान का है, उसमें उसकी आत्मा, क्योंकि भगवान का कोर्ट है, तो उसमें कटघरे में खड़े जो होते हैं, हम इंसान नहीं खड़े होते हैं, हमारी आत्मा खड़ी होती है। और हम इंसान भले ही दूर भाग जाएं, बात ना करें, कम्युनिकेशन गैप रख दें, दुनिया के किसी छोर में जाकर कहीं छुप जाएं, मुंह छुपा के ज़िंदगी बिताएं, कुछ भी करें, लेकिन हमारी आत्मा उस कटघरे पे खड़ी रहती है और न्याय होता है। वहाँ से बचकर कोई नहीं जा सकता। पता है कि कैसे? इंसान भले ही आपसे बचकर कहीं चला जाएगा, छुप जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा जिससे कि आप और आपका और उसका सामना ना हो, लेकिन जो भी उसने किया है ना, वो सब कर्मा उसको जब मिलता है, किसी और के माध्यम से मिल जाता है, किसी और तरीके से मिल जाता है। और जो तकलीफ़ उसने आपको दी है, साइकोलॉजिकली, इमोशनली जो अब्यूज़ हुआ है, जो ट्रॉमा दिया है, एग्जैक्टली वही चीज़ उसे मिल जाती है। भले ही आप देख नहीं पा रहे हो, पर वो अंदर ही अंदर महसूस करता है कि ये आपके साथ जो गलत किया उसकी सज़ा मिल रही है। बच के नहीं जा सकता इंसान। अटेंशन से बच के भागने की कोशिश हो रही है, पर भाग नहीं पा रहा है। ये कार्ड मुझे कैसा फील हो रहा है पता है? इंसान बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके हाथ पैर, उसके मतलब उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे हैं। वैसा चीज़ है ये। इंसान जब अपने अपने जीवन को लेकर जो एक सही निर्णय लेना होता है, मतलब अपने उसूलों को साथ लेकर चलना, अपने उसूलों के लिए स्टैंड लेना, सही और गलत में डिफरेंशिएट करना, सही का साथ देना जब ज़रूरी होता है, और इंसान सही का साथ ना देकर अपने डर का साथ देता है, अपनी अहंकार का साथ देता है, तब उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पैर उसके साथ नहीं दे रहा है, उसके कदम उसका साथ नहीं दे रहे हैं। कि ये ऐसी परिस्थिति है, बिकॉज यहाँ पे स्टार रिवर्स मुझे ये चीज़ बता रहा है, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हाइड बट नॉट एबल टू डू दैट। और आपको पता है, ये जो भी चीज़ आपके साथ किया है ना, बहुत ही स्लो मोशन में वो एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब जो तकलीफ़ आपको दी, वो तकलीफ़ वो खुद भुगत रहा है और उस तकलीफ़ से बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। लेकिन ये कार्ड बताता है कि तुमको थोड़ा, ईश्वर उसको बोल रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है, ईश्वर बोल रहा है कि बेटा थोड़ा और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, हीलिंग चाहिए थोड़ी देर और, माफ़ी चाहिए थोड़ी देर और, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा रुको, यहीं रुको, इसी पनिशमेंट वाली एनर्जी में अभी थोड़ा रुको, ये जो भी पेन फील कर रहे हो, तकलीफ फील कर रहे हो, थोड़ा और रुको,
अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है, थोड़ा और बाकी है। अभी कहाँ, अभी वक्त नहीं आया है। पेन से निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ये पनिशमेंट थोड़ी देर और चलेगा, थोड़ी देर और रुक जाओ। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, आप सोचो ना वो चेयर पोजीशन में, हाँ, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, हमारे टीचर मुर्गा बिठाते थे या फिर आप चेयर पोजीशन में बिठाते थे कि चेयर पोजीशन में बैठो, और उसमें पैर मतलब झंझनाहट, पैरों में मसल टाइटनिंग, ये जो फील होता था। मैंने देखा है हमारे क्लास में जो बॉयज़ बदमाशी करते थे, जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आते थे, और उनके बारे में जो कंप्लेन होता था, वो चेयर पोजीशन में, मुर्गा पोजीशन में बैठते थे और पूरा पसीना पसीना होके हाथ पैर कांप के मुंह लाल हो जाता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसी वाली एनर्जी में ये पर्सन है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, दर्द और भी बढ़ता जाता है, और उसके उस पनिशमेंट से बाहर निकलने के बाद दूसरी सुबह जो हालत पैर की हो जाती है, चलने लायक नहीं रहता इंसान, है ना। तो ये इंसान उसी तरह की सज़ा भुगत रहा है। रिपेंटेंस का पीरियड चल रहा है। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो, और गलती का एहसास होकर भी अगर वो सोचे कि हाँ तो क्या हो गया, क्या हो गया, छोटी सी भूल हो गई मुझसे, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो ऐसे लोगों को ईश्वर जानबूझकर आपके पास आने नहीं देता है रिपेंटेंस के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान को जब गलती का एहसास होता है, वो माफ़ी मांगने आ जाता है, और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये पर्टिकुलर एनर्जी में जो लोग होते हैं ना, जिनको बहुत घमंड होता है, जो उन्होंने गलत किया होता है, उससे आपकी साइकोलॉजिकली आपको किस तरह से ट्रॉमा मिली है, इमोशनली किस तरह से आप बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में रहे हो, और कैसे मतलब वो जो डार्क पीरियड आपके जीवन में था, है ना, वो जो डार्क पीरियड आपके जीवन में था, उसमें कैसे और कितना टाइम तक आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे कि उस दर्द और तकलीफ से मैं कभी बाहर निकल नहीं पाऊंगी, मेरा क्या होगा, मैं इस एनर्जी में कब तक रहूंगी, मेरे जीवन की नैया डूब रही है, आई फील लाइक हेल, और भी बहुत कुछ चीज़ें इंसान जो महसूस करता है ना। ये जो डार्क पीरियड कब ख़त्म होगा, नेवर एंडिंग है। आई एम ट्रैप्ड फॉर लाइफ लॉन्ग। ये जिस तकलीफ से आप गुजरे हो, इसके बारे में वो सोच भी नहीं रहा है। वो सिर्फ ये सोच रहा है कि हाँ तो क्या हो गया, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंसान को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, पर इतना बड़ा भी मैंने कुछ नहीं कर दिया कि तुम मुझे माफ़ न कर सको। इतना क्या गुस्सा, इतनी क्या नाराज़गी, जो हमेशा हर बात पे अभी भी वही गलतियाँ निकाल रही हो और मेरी गलतियों को पकड़ के बैठी हुई हो। अब जब प्यार करती हो, मेरा साथ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, तो माफ़ नहीं करोगी और आगे मुझे मौका नहीं दोगी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम। लेकिन ऐसी एनर्जी में ना इंसान वही गलती रिपीट करता है, क्योंकि उसे नहीं पता है, ठीक है, वो जो डार्क पीरियड आपने कैसे काटा, कितना टाइम काटा और कैसा लगा। दिस पर्सन नीड्स टू फील दैट, तभी जाकर उसको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी बात नहीं कैसे है ना। अब ये आप पर है कि इसके बाद आप उसे माफ़ करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ आप पर है। पर इतना श्योर है कि आगे जाकर ज़िंदगी में जिसके साथ भी रिलेशनशिप में आएगा ना, जो उसने आपके साथ किया, किसी और के साथ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, सोचेगा भी नहीं। और ये ज़रूरी है।
सो रीडिंग मैं यहीं पे रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।